ओके गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनवी शॉपी इस सुपरमार्ट के अंदर। और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिस अपॉर्चुनिटी से आज पिछले 4 साल से बहुत सारे लोगों की लाइफ में बदलाव आ चुका है। एक मुहिम, एक ऐसी शुरुआत की गई थी जहां पर एक आम आदमी को रोजगार दिया जा सके, बिजनेस दिया जा सके और जीरो इन्वेस्टमेंट। इस दुकान का मालिक बनाया जा सकता है आपको। आप मालिक बन सकते हैं। अब पॉइंट ये ऊपर है कि आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आपको बनना है या नहीं। कॉन्सेप्ट को समझिए, पहले आराम से विस्तार से समझिए। यहाँ दुकान खोलने वाले के लिए भी बहुत कुछ है। जितने भी ब्रांड मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं उन सब ब्रांड को उठा लीजिए और एनबी शॉपी सिंगल ब्रांड को उठाइए और देखिए, फिर जाके कंपेयर करिए क्या जो ब्रांड आपसे कमिटमेंट कर रहे हैं या जो ब्रांड आपसे वादे कर रहे हैं वो पूरे कर पा रहे हैं, या जो एनबी शॉपी आज की डेट में धीरे धीरे करती चली जा रही है वो पूरा कर पा रही है। चीजों को समझने की जरूरत है कि एक दुकान को खोलने के लिए हमें ग्राहक चाहिए होते हैं और एक दुकान को ग्राहक चाहिए होते हैं, ग्राहक को दुकान चाहिए होती है। दोनों को एक एक चीज चाहिए। इसका मतलब अगर अच्छे कस्टमर को दुकान मिल जाए वो भी कमाई करती हुई, तो मुझे लगता है इससे बेहतर कोई दूसरा विकल्प आपके लिए नहीं है। ये इससे बढ़िया कोई दूसरा विकल्प इसलिए नहीं है क्योंकि कमाई करनी है तो एनबी शॉपी है। क्यों है? क्योंकि भारत की नंबर 1 कमाई की दुकान इसलिए हम इसको बोलते हैं कि हम आपको अपना हिस्सा, यानी कि अपने शॉपकीपर का हिस्सा उठाकर आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज पर कमीशन के रूप में, एज पर इनकम के रूप में। अब आती बात, क्यों कर रहे हैं हम ये? लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं हम यहाँ पर लोगों को ला रहे हैं या ऐसा कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आज ये हमने मार्ट खोला है। इस मार्ट की जो लागत है करीबन 1.5 करोड़ रुपए की है। अब मुझे अगर इस मार्ट को चलाना है, इसका रेंट भरना है। अगर मैं रेंट की बात करता हूँ 1,75,000 रुपए, मैं बात करता हूँ यहाँ बच्चों की सैलरियां, उनकी अगर हम बात करते हैं तो वो सैलरी करीबन 3 से 4 लाख। अब इस कंडीशन में मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर आप ऐसा ही स्टोर खोलते हैं तो आपके साथ भी यही सब चीजें होती हैं। आप रेंट भरते हैं, सैलरियां भरते हैं। अगर आपके पास कस्टमर नहीं होगा, सेल नहीं होगी, तो क्या आप दुकान चला पाओगे? दूसरी चीज, एक परमानेंट कस्टमर अगर आपको चाहिए, एक परमानेंट कस्टमर, एक शॉप खोलते हैं आप, तो शॉप में सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज होती है? वो होता है एक कस्टमर का लगातार आना, और वो भी परमानेंट। अभी मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी आ जाती है, आपने एक शॉप खोली, एक दुकान खोली है, एक मॉल खोला है, और कोई बड़ी कंपनी आ जाती है आपके बराबर मिलाकर एक बड़ा सा मार्ट खोल के डाल देती है, तो क्या लगता है आपकी दुकान पे फिर कस्टमर आएंगे या उसके पास जाएंगे? सीधी सी बात है, अगर आपकी दुकान छोटी है, उसकी दुकान बड़ी है, तो सीधा कस्टमर वहां पहुंचेगा क्योंकि उसको ज्यादा इन्वेंट्री चाहिए, नंबर्स ऑफ वाइड रेंज चाहिए प्रोडक्ट्स की, ब्रांड ज्यादा चाहिए उसको, तो वो सीधा वहां पहुंचेगा। जहां ज्यादा होता है वहां सस्ता होता है। ये लोगों का मिथ है, ये लोगों की सोच है। तो अब आप सोचिए कि आपका कस्टमर आपका नहीं है। आप जो मार्केट के अंदर दुकानें चला रहे हैं तो आपका कस्टमर आपका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कस्टमर को तो सस्ता चाहिए, तो जो सस्ता देगा हम उसके पास चले जाते हैं। आप हो चाहे मैं हूं या कोई भी हो, एज ए कस्टमर के रूप में अगर हम अपने आप को देखते हैं तो मुझे अगर कहीं फायदा होगा तो मैं सीधा वहीं पहुंचूंगा जहां मुझे फायदा दिखेगा। चाहे आप मेरे रिश्तेदार हो, सगे भाई हो, उससे भी कोई मतलब नहीं होता। चुपके से मैं दूसरे से आके प्रोडक्ट परचेस कर लूंगा। तो सीधी सी बात थी, कस्टमर हमारा अपना नहीं। ऐसा क्या किया जाए हमें जो हम कस्टमर को परमानेंट बना सके? तो एनबी शॉपी कहती है, अगर एनबी शॉपी का मार्ट आप खोलते हैं तो पहले दिन से अपने दिमाग को ओपन करके रखें, अपने ब्रेन को ओपन करिए। क्यों? हम चाहते हैं कि आप होलसेलर के नजरिए से बैठो, आप रिटेलर के नजरिए से मत बैठो। क्यों? अब रिटेलर के नजरिए से क्यों बैठ रहे हैं आप लोग? अक्सर लोग क्या करते हैं, हम यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स में बहुत बड़ा मार्जिन दे रहे हैं। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं जिसमें हम डिस्काउंट नहीं देते, उसके साथ आपको डिस्काउंट के साथ मार्जिन भी देते हैं। अब बात आती है, कंपनी आपको जो मार्जिन दे रही है उस मार्जिन में आप सारा मार्जिन खुद रखना चाहते हो, या अक्सर ऐसे बहुत सारे रिटेलर हैं जो दुकानें चला रहे हैं छोटी छोटी, और वो आज तक छोटी ही है, 10-10 साल, 20 साल, 50-50 साल से दुकानें चल रही है, वो एक ही दुकान में घिरे हुए हैं, छोटी सी दुकान में। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि आप टोटल मार्जिन खाना चाहते हो। माय डियर फ्रेंड, जिसने मार्केट के अंदर सस्ता दिया है वो आज एक ब्रांड बन चुका है। क्यों? क्योंकि उसकी सेल लगातार है। आप एक प्रोडक्ट एग्जांपल के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा यहां बताना चाहूंगा। आज ये अगर हम बात करते हैं, कोई भी एक आप यहाँ पर पैकेट देख रहे हैं, इस पैकेट के अंदर नंबर्स ऑफ बॉटल है। अगर ये एक बॉटल सिंगल, आप एक बॉटल 10% मार्जिन पे आपके पास प्रोडक्ट आई है, आपने 10% का मार्जिन रखा, उसमें 1-2% डिस्काउंट अगर दे दिया कस्टमर को, और बाकी सब अपने पास रखा, और ये प्रोडक्ट बिका मात्र 1 महीने में, मान लेते हैं। और यहीं पे एक व्यक्ति ऐसा है, पड़ोस की दुकान वाला, वो इसी प्रोडक्ट पे सिर्फ 2% रोक रहा है, सिर्फ 2%। आप 10% में 8% रोक रहे हैं, वो 2% रोक रहा है, और वो 2% रोककर ऐसी ही वो 10 बॉटल बेच देता है, तो उसका 20% का प्रॉफिट हो जाता है। आप ऐसी एक बॉटल बेच पाते हैं 8% के मार्जिन के चक्कर में। मार्जिन दोनों को बराबर था, उसको भी 10 मिल रहा था, आपको भी 10 मिल रहा था। आपने 2% डिस्काउंट दिया, उसने 8% डिस्काउंट दिया, उसने 2% प्रॉफिट रखा और आपने 8% प्रॉफिट रखा, लेकिन बॉटल एक ही बेची। अक्सर एक रिटेलर, जो जितने भी रिटेलर्स हैं वो यही गलती करते हैं,
वो क्या कर रहे हैं आज की डेट में कि जो प्रोडक्ट पे ज्यादा मार्जिन है उसको सारा खाने के चक्कर में रहते हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते ऐसे आप 100 पीस 100 पेटियां बेचो एक महीने के अंदर, ताकि आप 1% भी अगर प्रॉफिट रख रहे हो तो अब भी आपका प्रॉफिट बहुत हैवी हो जाएगा अगर 1% मार्जिन रख रहे हो। बात आती है यहां मार्जिन और प्रॉफिट की, तो जितना ज्यादा सेल होगी उतना बड़ा आपका प्रॉफिट होगा माय डियर फ्रेंड। हमें ये समझना पड़ेगा जो भी एक दुकानदार है कि अगर आप हमारे साथ होलसेल नजरिए से बैठते हैं तो एनबी शॉपी ऐसा क्या कर रही है आपके लिए कि आपको इससे फायदा होने वाला है। देखिए परमानेंट कस्टमर की मैंने बात की थी, कोई भी ब्रांड जितने मार्केट के अंदर फ्रेंचाइजी मॉडल पे ब्रांड चल रहे हैं, चाहे कोई भी ब्रांड हो, कोई भी ब्रांड आपको परमानेंट कस्टमर नहीं दे रहा। वी आर द फर्स्ट, हम पहले ऐसे ब्रांड है जो आपको परमानेंट कस्टमर बनाने के लिए एक बड़ी मुहिम में लगे हुए हैं। आज की डेट में एनबी शॉपी लगातार एफिलिएटेड मार्केट के बिहाफ पर अपने पूरे इंडिया के अंदर कस्टमर्स यूजर डेटाबेस पर काम कर रही है। आज 2,30,000 डेटाबेस कंपनी का कंप्लीट इस समय परमानेंट है पूरे देश के अंदर। 163 फ्रेंचाइजी लाइव हो चुकी है। कहने का अर्थ था, मैंने जो आपको शुरू में बताया कि ये खर्चे ये सब चीजें कैसे निकलेंगी, जब आपकी सेल ज्यादा होगी तो साइकिल बढ़ेगा। अगर आपका परसेंटेज कम है लेकिन प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्यों? प्रोडक्ट आपने ज्यादा बेचा है, एक प्रोडक्ट की जगह आपने प्रोडक्ट ज्यादा बेचा है। प्रोडक्ट की जब मूवमेंट होती है तो एक्सपायरी का हेडेक नहीं होता, प्रोडक्ट की मूवमेंट होती है, कस्टमर को फ्रेश प्रोडक्ट मिलता है, उसको भी मजा आता है और आपको भी मजा आता है। लेकिन कई लोग अपनी सोच को छोटा करके बैठे हुए, नहीं साहब मैं तो पूरा खाऊंगा, तो पूरा खाने के चक्कर में थोड़ा भी नहीं मिलता और भूखे मर जाते हो। उसके बाद धंधा में लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है, दुकान बंद कर देते हो। तो क्या दुकान बंद करनी है या लगातार चलानी है? अगर लगातार चलानी है तो चलिए परमानेंट कस्टमर डेटाबेस पे काम करते हैं। अब ये कैसे काम करता है परमानेंट डेटाबेस, हमारा जो डेटाबेस है वो कैसे काम करता है? तो माय डियर फ्रेंड, एनबी शॉपी का प्लान है कि आप हमारे साथ आओ। मैंने आपको बताया, अपने मेरे आप रिश्तेदार हो, मैंने आपको बताया, आपने जाके परचेस किया, उसका कुछ परसेंटेज मुझे मिलेगा, कुछ पॉइंट टू वॉल्यूम, कुछ परसेंटेज मुझे मिलेगा। आपने किसी और को रिकमेंड किया, उसके कुछ परसेंटेज आपको मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। ऐसे 20 लेवल तक का कंपनी ने कॉन्सेप्ट डिजाइन किया सिंगल लैब कॉन्सेप्ट पे, जहां पर हमारे रोजमर्रा का सामान, आप देखिए इधर जरा थोड़ा सा दिखाइएगा सर, हमारे वीडियो में हम दिखाएंगे। यहाँ पर ये जो आपका रोजमर्रा का सामान है, जो रेगुलर चीज है, आप देख रहे हैं भरा हुआ है ये माल। आइए दिखाते हैं कुछ और चीजों को आपको। यहाँ पर ये सारा जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर लगातार, ये सारा वो प्रोडक्ट है। जरा थोड़ा सा करीब लाइए सर, ये थोड़ा सा देखिएगा आप, सब पे डिस्काउंट है, 5%, किसी पे 10%, अलग अलग डिस्काउंट से। ये रोजमर्रा के सामान है। इधर चलते हैं हम, ये आपके यहाँ पर 50% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, अलग अलग डिस्काउंट चल रहे हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर अलग एसेसरीज में, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपके होम एंड अप्लायंसेज में, बात करते हैं यहाँ पर आपकी किचन वेयर्स में, ऐसे सारे प्रोडक्ट, इन सब पे डिस्काउंट मिलता है। एनबी शॉपी के अंदर कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसपे एमआरपी पे कोई प्रोडक्ट मिलता हो। हम चलते हैं इधर, ये आपके बच्चे लगातार किसी ना किसी परचूनी की दुकान से लेकर आते हैं, किसी रिटेलर स्टोर से लेकर आते हैं। यहां भी डिस्काउंट है माय डियर फ्रेंड, 5% मिनिमम स्टार्ट होता है। वाओ! अब इसके ऊपर डिस्काउंट के बाद कंपनी कहती है हम आपको एक इनकम देते हैं। आप कस्टमर नहीं बनते हमारे, आप पार्टनर बनते हैं हमारे। पार्टनर कैसे? आप दूसरों को जाके रिकमेंड करेंगे अपने। अक्सर हमारे अंदर एक, आपने देखा होगा, अक्सर हमारे अंदर एक प्रॉब्लम है, वो क्या है? जब भी हम कुछ अच्छा देखते हैं तुरंत दूसरों को जाके बता देते हैं। और ये रेफरल कॉन्सेप्ट होता है जीरो इन्वेस्ट, जीरो आपका अर्निंग वाला। आपने कोई चीज अच्छी देखी, हमने बिग बाजार को बिग बाजार बनाया था, ऐसे नहीं बना था वो। आपने बोला बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत सस्ता मिल रहा है, लोगों ने एक दूसरे को बताना शुरू कर दिया और रातों रात बिग बाजार फेमस हो गया। तो हमारा जो प्रचार प्रसार है, जिसे हम प्रमोशंस कहते हैं, उसका हमें कुछ मिलता नहीं है। आम आदमी कुछ नहीं मिलता, लेकिन यही एक कलाकार आके बताता है, उसको लाखों रुपए मिलते हैं। हम चाहते हैं आप भी कलाकार की तरह लाखों कमाओ। अब ये ऐसा कंपनी क्यों बांट रही है? कंपनी चाहती है कि मुझे एक परमानेंट कस्टमर डेटाबेस मिले। मान लीजिए मैंने ये स्टोर खोल दिया, इस स्टोर में मेरे पास 2000 कस्टमर डेटाबेस अगर बन गया, तो मेरे को पता है कि 2000 कस्टमर अगर सिर्फ 3000 के हिसाब से 3000 के हिसाब से सामान खरीदता है, जो कि उसका रोजमर्रा का है, आटा दाल चावल तेल हल्दी चीनी मिर्ची, जो आइए दिखाता हूं मैं आपको, जो प्रोडक्ट है यहाँ पर, ये सारे वही प्रोडक्ट हैं। ये टॉयलेटरीज प्रोडक्ट हैं आपके, जो आपके घर में यूज होते हैं। ये सारा की सारा आप कॉस्मेटिक देख रहे हैं, पूरी रेंज, वाइड रेंज है पूरी की पूरी। यहाँ पर लाइन से लगी 1000 प्लस प्रोडक्ट्स की यहाँ पर रेंज आप देख रहे हैं। ये आपके जो वॉशरूम में यूज होता है वो सारा प्रोडक्ट है। हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड, अगर हम नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो यहां पर हम चलते हैं मसाले, किचन का जो वो आइटम जो आपके घर में यूज हो रहा था। इधर हम बात करते हैं वॉशरूम से लेकर आपका पूरा रेंज, आपके टोटल क्लॉथिंग अपीयर्स का पूरा रेंज, जिसको आप साफ सफाई में यूज करते हैं। बात करते हैं किचन में हम
ऑयल्स वगैरह को अगर हम बात करते हैं, नमक की बात करते हैं, दाल की बात करते हैं, अब बात करते हैं यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स, तो ये वो प्रोडक्ट है जो आपके घर में लगातार यूज हो ही रहे, कहीं ना कहीं से ये प्रोडक्ट आपके घर में लगातार यूज हो रहे हैं। बात करते हैं इधर ऑफर्स की, बात करते हैं आटे की, एक से एक बेहतर आप यहाँ पर क्वालिटी देखेंगे। आशीर्वाद आटा, सभी कुछ मिलता है एनबी शॉपी के अंदर। माय डियर फ्रेंड, कहने का अर्थ ये था कि ये सब कुछ कंपनी क्यों कर रही है। हम चाहते हैं हमें एक परमानेंट कस्टमर डेटाबेस मिले। परमानेंट कस्टमर डेटाबेस से क्या होगा, एक परचेस फिक्स हो जाती है कि कम से कम इतने ग्राहक है तो इतना तो हम परचेस करेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, अगर आपके पास 2000 ग्राहक हैं, 3000 के हिसाब से सामान खरीदते हैं, तो आपकी 60 लाख की सेल निकलती है। अगर आप 20 लाख का एक स्टोर डालते हैं, अगर आपके पास बजट नहीं है, ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, 20 लाख का एक स्टोर डालते हैं और आप उसमें रोटेशन करते हैं, माल आया बिका, माल आया, फिर आपने परचेस किया, बिका, परचेस किया, फिर आपने सेल किया, परचेस किया, ये प्रोसेस आपका पूरे महीने चलता है। 60 लाख का सेल अगर आप करते हैं, 2000 कस्टमर आपके पास है, और सबसे बुरा मार्जिन जिसमें आटा, दाल, चावल, तेल, हल्दी, चीनी, मिर्ची सब, हम आपको 9% से लेकर करीबन 25% तक का प्रॉफिट देते हैं। प्रोडक्ट के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो 9% से लेकर 70% तक का यहां मार्जिन रहता है। माय डियर फ्रेंड, एक एवरेज मार्जिन अगर आप देखेंगे तो आपका 9 से लेकर 25% तक का होता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स के हिसाब से। आपने यहाँ पे कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया, आपने कंपनी को भी उठा के कमीशन, अगर आप हमारा परमानेंट कस्टमर डेटाबेस दे रहे हैं क्योंकि हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो कंपनी को आपने यहाँ पर एक कमीशन उठा के दे दिया। मैं कहता हूं नेट अमाउंट सब कुछ देने के बाद अगर 5% भी आपको प्रॉफिट बचता है हमारे परमानेंट कस्टमर डेटाबेस से, तो आपको 60 लाख पे 3 लाख रुपए बचता है। 3 लाख में आपने रेंट निकाल दिया, सैलरी निकाल दी, उसके बाद में भी आप 50% के आसपास का प्रॉफिट ले पाएंगे। 1.5 से 2 लाख रुपए करीबन महीने का कमा सकते हैं। अब पॉइंट था, क्या आप कॉमन कस्टमर पे ये दांव खेल सकते हैं? क्या कॉमन कस्टमर पे ये श्योर है हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप एनवी शॉपी के साथ खड़े हो जाते हैं, मिलके हमारे कस्टमर को एंटरटेन करते हैं, कहते हैं ग्राहक भगवान होता है। अगर आप ग्राहक को लात मारेंगे तो जिंदगी में कभी आपका धंधा नहीं चल सकता, लेकिन अगर ग्राहक को आप वेलकम करेंगे, उसका आदर सत्कार करेंगे, आप जिंदगी भर धंधा चला सकते हैं। कहते हैं चाय, पहले के हमारे जो दुकानदार हुआ करते थे, हमारे पहले के जो बुजुर्ग थे, वो अपनी शॉप जो चलाते थे, कि एक ग्राहक आया तो बोलते थे बेटा 2 चाय ले आना। तो 2 चाय ले आना वाला प्रोसेस होता था, चाय आती नहीं थी, लेकिन वो ग्राहक बैठा रहता था, और बैठा इसलिए रहता था कि वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को हमारे देखे, उसको समझ में आएगा, कुछ पूरी लिस्ट महीने की बनाकर लेकर आया था, लेकिन उसमें कुछ भूल गया था वो, तो वो याद आ जाएगा, अच्छा ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ। वो इसलिए नहीं कि वो चाय पिलाना है, व्यवहार बनाने वाली बात थी, चाय पिला भी दी मान लेते। तो अब ये दुकान उसको नहीं छोड़ेगी और ना वो दुकान को छोड़ेगा, या इससे बढ़िया बंदा कोई नहीं जो मुझे इज्जत देता है। एक आम आदमी चाहता है रिस्पेक्ट, अगर आप उसे रिस्पेक्ट देंगे तो जिंदगी भर वो आपके पास आएगा। आप अगर महंगा भी 1 रुपया देते हैं तब भी आएगा, क्योंकि उसे रिस्पेक्ट मिल रही है। माय डियर फ्रेंड, इज्जत अगर देंगे तो सब कुछ होगा। तो अगर अपने कस्टमर को आप केयर करते हैं, प्यार से बात करते हैं, तो डेफिनेट है आपका बिजनेस तो ग्रो करेगा। अब एनवी शॉपी ऐसा क्या कर रही है आपके लिए कि यहां पे सस्ता भी लाके दे सकती है आपको और परमानेंट कस्टमर भी दे सकती है? तो माय डियर फ्रेंड, कंपनी फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम कर रही है। पैन इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर कंपनी फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम कर रही है। फ्रेंचाइजी मॉडल का मतलब है, अगर आप ऐसा एक स्टोर खोलते हैं, तो मान लिया आपने एक स्टोर खोला, अब इस एक स्टोर के अंदर प्रॉब्लम कहां आएगी आपको, कि आपके 10 पीस बिके तो अगले हफ्ते में आप 10 पीस ही रिफिल करेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं, अगर मान लीजिए ये मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लेकर रखे हैं, ये मेरा यहाँ एक बिक गया, फिर मेरा दूसरा सेल हो गया, फिर मेरा तीसरा सेल हो गया, अब ये जगह खाली होने लगी, तो मैं खाली जगह तो मजे नहीं आएंगे, तो मैं अब फिर से ऑर्डर डाल दूंगा। क्या करूंगा? फिर से ऑर्डर डाल दूंगा। तो मैंने फिर से ऑर्डर डाल दिया, नया प्रोडक्ट आकर रख गया, मजा आया। लेकिन आपने कितना परचेस किया? 10 पीस, 20 पीस, 30 पीस, हफ्ते में सेल किए 100 पीस, 100 पीस ही आप परचेस करेंगे, तो 100 पीस का ही मार्जिन आपको मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद ऊपर बैठा है सुपर स्टॉकिस्ट, ये इनके 4-5 लोगों के अलग अलग रोल क्यों हैं, थोड़ा समझते हैं इस चीज को। एक दुकानदार इसको नहीं समझ पाता। रिटेलर को क्या मिलता है? रिटेलर को मिलता है 10 से 15% का मार्जिन, क्योंकि वो छोटी सेल पे बेस है, उसके पास कस्टमर डेटाबेस कम है, सेल कम है, इसलिए उसको मार्जिन ज्यादा दिया जाता है ताकि वो अपने रोजमर्रा के खर्चों को मैनेज कर सके। लेकिन आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि आप ये होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर स्टॉक, डायरेक्ट सुपर स्टॉक क्यों नहीं माल दे देता इसको? तो सबका एक रोल है, ट्रांसपोर्टेशन को कम करने के लिए सबका एक रोल बनाया गया है। आप खरीदते हो पेटी, एज ए रिटेलर खरीदता है, आप खरीदते हैं कि अगर एक दुकानदार है, एक रिटेलर है, तो आप खरीदते हैं 6 पीस, 12 पीस, 24 पीस, तो आपको उतना ही मार्जिन मिलेगा।
अब एक जो बैठा हुआ तो आपसे ऊपर थोड़ा सा एक और ऊपर बैठा हुआ था वो होलसेलर, वो पेटी के हिसाब से परचेज करता है। 2 पेटी आपकी ब्रांड की ले ली, 2 किसी और ब्रांड की ले ली, उसने होलसेलर काम स्टार्ट कर लिया। आप गए 6 पीस ये दे दो, 12 पीस ये दे दो, आपने ले लिया। तो उसने भी कुछ मार्जिन अपना रखा इसलिए कि वो भी अपना टाइम दे रहा है, पैसा लगाया। उसके ऊपर एक और बैठा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर, वो ट्रक की ट्रक माल उठा लेता है या फिर छोटा हाथी उठा लेता है। डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर बैठा है सुपर स्टॉकिस्ट, जो पूरे शहर के लिए मैन्युफैक्चर से माल उठा के लेके आता है। एसएस बोलते हैं, स्टॉकिस्ट पॉइंट बोलते हैं। इतना बड़ा चेन है जो अलग अलग विभाजित होता है। एनबी शॉपी का मकसद है कि आप जो 6 पीस बेच रहे हैं अगर मेरे साथ जुड़ते हैं तो हमारी 163 फ्रेंचाइजी अब तक हो चुकी है, हम उसके लिए परचेस कर रहे हैं। अगर एक पीस भी मेरा एक पीस भी एक शॉप पर बिकता है तो 163 पीस आते हैं पहले ऑर्डर में। मेरी शॉप से तो एक ही ऑर्डर आया, लेकिन मैं जो ऑर्डर डालूंगा इस कंपनी को वो 163 पीस का डालूंगा। तो अब मेरे को जो मार्जिन मिलेगा वो 163 पीस का मिलेगा। मान लेते हैं 163 पीस का आपको मिल रहा था यहाँ पे 10% और मुझे मिल रहा है उस पर 15%। तो 1% अगर एनबी शॉपिंग रख लिया 14% आपको दे दे, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना। तो आपको सिंगल प्रोडक्ट पे वो मार्जिन मिलेगा जो हो सकता था डिस्ट्रीब्यूटर को मिल रहा था, हो सकता है होलसेलर को मिल रहा था। सिंगल प्रोडक्ट को वो मार्जिन मिल रहा है। ये सोच है एनबी शॉपिंग की, माय डियर फ्रेंड, और इसी पे ही हम काम कर रहे हैं। पूरी इंडिया के अंदर 1,55,000 प्लस पिन कोड है और कंपनी का टारगेट है हर पिन कोड पर अपनी सर्विस लेकर आना, क्योंकि आने वाला समय है ई कॉमर्स का और हम भी चाहते हैं आपका दायरा बढ़े सेल का। हम चाहते हैं हमारी फ्रेंचाइजी का दायरा बढ़े सेल का। अब ये कैसे बढ़ेगा, पॉइंट ही है। तो ये तब बढ़ेगा कि आपको जब आप शॉप खोलेंगे तो 1 साल में ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पास टोटल लोग कितने आ रहे हैं। एक एरिया में 10,000 लोग हैं मान लेते हैं, तो दुकानें और भी होंगी, तो वहां भी विभाजित होंगे लोग, अलग वहां भी जाते होंगे, तो सारे तो आपके पास आएंगे नहीं। मान लेते हैं आपके पास 1,000 कस्टमर आ रहे हैं। अब 1,000 कस्टमर से आपका एक फिक्स इनकम हो गया कि लगभग लाख रुपए कमाई हो रही है मान लेते हैं। तो लाख रुपए क्या आप नहीं चाहते और ज्यादा हो? अब और ज्यादा होने के लिए कोई 10 किलोमीटर कस्टमर तो आपके पास आएगा नहीं, 10 किलोमीटर दूर का कस्टमर तो आपके पास नहीं आएगा। आपको उसके पास जाना है। अगर मान लेते हैं कोई 2,000 हजार का ऑर्डर लगा देता है और आपको दिख रहा है 10% के हिसाब से मुझे एक प्रॉफिट आ रहा है, 10% के हिसाब से 200 रुपए, 2,000 रुपए, तो अगर मेरा 50 रुपए खर्च हो गया, 150 रुपए फिर भी देके जाता है। 150 रुपए उस रूट में मान लेते हैं 10 ऑर्डर लग गया, किसी ने 100 का लगाया, किसी ने 50 का लगाया, किसी ने 200 का लगाया, किसी ने 500 का लगाया, और उस रूट में टोटल 3,000 का माल आपका ऑर्डर आ गया। आप उसमें अगर 10% बचा रहे हैं मान लेते हैं, तो कितना बचा? ये मैं कॉमन मार्केट के लिए बता रहा हूं, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमसे जुड़ा हुआ कस्टमर नहीं है, परमानेंट कस्टमर नहीं है, हम उसका जितना भी आपकी सेल होती है कोई भी 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते, कोई रॉयल्टी चार्ज नहीं करते, कोई फ्रेंचाइजी फी चार्ज नहीं करते। मजे की बात ये, तो वो टोटल मार्जिन आपका है, तो 10% मार्जिन अगर बचा, 3,000 का माल का ऑर्डर लग गया, तो आपका 300 बचा, 50 रुपए खर्च हो गया, वो लड़का जाए और जाकर देख के चला आया सबको, तो 250 रुपए बचा। आपने वो सेल कर ली जो कभी आपको बैठ के दुकान से नहीं हो सकती। तो ई कॉमर्स का ये फायदा है। तो एनबी शॉपी अपने एप्लीकेशन से आपको जोड़ती जा रही है। अब इससे क्या फायदा होगा? जहां भी कस्टमर पूरी इंडिया में, एनबी शॉपी की सोच है कि अपने देश को डिजिटल करना है, अपने देश को वर्ल्ड की टॉप मोस्ट डिजिटल उस लाइन में खड़ा कर देना है जहां पर लोग बोलते तो है लेकिन होता नहीं है। एनबी शॉपी चाहती है मेरा देश सबसे टॉप लेवल पर जाए और हमारा मैनेजमेंट इसी पे काम कर रहा है। माय डियर फ्रेंड, अपनी सोच ये है कि गांव में भी अगर कोई ऑर्डर लगाता है मोबाइल से तो आधे घंटे में हम उसको डिलीवर कर दें। जैसे आज की डेट में खाना वाना आपको पिक एंड ड्रॉप पे काम होता है, इंस्टेंट बना बनाया खाना, गर्मा गर्म खाना कैसे मिल जाता है? क्योंकि पिन कोड पे काम करते हैं, हम भी पिन कोड पे काम कर रहे हैं। तो कंपनी की सोच है 1,55,000 पिन कोड है। अब 1,55,000 पिन कोड पे सोच के देखिए, अगर हम बैठ गए तो कौन टिकने वाला है आपके सामने? अगर आप हमारे हैं पार्टनर शॉपी के, अगर आप हमारे दुकानदार पार्टनर हैं, तो सोच के देखिए, आपसे सस्ता कोई नहीं दे पाएगा, आपसे बेहतर कोई नहीं दे पाएगा और आपसे बढ़िया सर्विस कोई नहीं दे पाएगा। टेक्नोलॉजी फर्स्ट आपके पास सर्व होगी, हर चीज आपके पास फर्स्ट सर्व होगी, क्योंकि आप एक ब्रांड के साथ जुड़े हैं जिसका नाम है एनबी शॉपी। तो एनबी शॉपी सुपरमार्ट भी खोल रही है। अगर आप वाकई ही चाहते हैं अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन भी करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी करना चाहते हैं, आप चाहते दूसरों को भी माल बेच दो, किसी ने नहीं रोका। आपके पास अगर माल है तो आप किसी को भी बेचिए, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। अगर आपके पास माल है किसी को भी बेचिए, आप अप्रोच कर सकते हैं दूसरों को। आज की डेट में B2B बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं। तो माय डियर फ्रेंड, एनबी शॉपी चाहती है आप इसी एक कैटेगरी में क्यों उलझ रहे हैं? अक्सर आपने देखा होगा छोटे छोटे दुकान वाले क्या करते हैं, वो पूरी पूरी जीवन लगा देते हैं सिर्फ एक दुकान ही चलाते रहते हैं, और किसकी? किराना स्टोर की। अरे कितने लकी हो आप कि आपने इस किराना स्टोर में 10 साल 20 साल दे दिए हैं, उसके बाद अपनी इनकम को नहीं बढ़ा पा रहे हो, लेकिन लकी कितने हो कि आप बढ़ा सकते हो एनबी शॉपी के आगे। क्यों?
क्योंकि आप लकी इसलिए हो कि आपके पास परमानेंट कस्टमर आ रहा है, आपके पास परमानेंट कस्टमर। अब कोई भी, उसको आपने एक ही जरूरत तो पूरी की, वो क्या थी? ग्रोसरी की। लेकिन वो कपड़ा भी तो पहनता है, जूता चप्पल भी तो पहनता है, ये पेन भी तो लेता है। तो कहने करता है फिर अपने को सेल क्यों नहीं बढ़ा रहे? हमने उसके वो 10,000 कमाता है, आपने उसके 10,000 का 3,000 ही तो लिया है, बाकी का पैसा वो कहीं और देता है, क्यों दे रहा है? वो आपके पास आ जाएगा। तो हम 12 कैटेगरी में काम करते हैं, बात समझिएगा, हम 12 कैटेगरी में काम करते हैं। मार्केट में जो कंपनियां काम कर रही हैं, सिंगल ग्रोसरी लेके घूमती फिर रही हैं, या एक दो कैटेगरी लेके घूमती फिर रही हैं, और आपको वहां पर क्या बोल रही हैं? हम सबसे बढ़िया है। एनबी शॉपी के साथ आइए तो माइंड ओपन करके आइएगा, सेट करके आइएगा कि इसे मॉल बनाना है, मॉल बनाना है, बनवाकर हम देंगे। कैसे? जब कस्टमर आपके पास आता होगा तो अब एक रैक, एक डिस्प्ले बना देते हैं ना उसका, और यहां पे कपड़ा लगा देते हैं, यहां पर कपड़ा लगा देते। चलिए वो भी दिखाते हैं आपको कि कैसे इसको कपड़ा लगाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब जब कस्टमर आ रहा है तो ऐसी एक रैक लगा देते हैं ना, ऐसी एक रैक लगा देते हैं जहां पर हैवी डिस्काउंट दिखाते हैं। कम कमाओ ना स्टार्टिंग में, कम कमाओ, लेकिन कमाना कम नहीं है, परसेंटेज कम लेना है। यही सोचने वाली बात है, कमाना कम नहीं है। इस पीस को अगर हम 100 को बेचेंगे तो मार्जिन ज्यादा, कम रख लीजिए, प्रॉफिट ज्यादा आ जाएगा। लेकिन ज्यादा मार्जिन रखेंगे तो 100 नहीं बिक पाएंगे, क्योंकि कस्टमर की एक प्रैक्टिकल कहते हैं आदत है, सस्ता मिलता है 10 को बताता है। तो परमानेंट कस्टमर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा हमें? सस्ता बेचना है, सस्ता बेचना है, जिससे कि ज्यादा कस्टमर आपके पास आए। तो कंपनी कहती है ये देखिए ऐसे ब्रांड्स, और इन पे ये ऑफर, 499 रुपए में ब्रांड्स। वाव! जब कस्टमर देखता है तो उसकी दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है, क्योंकि यही मॉल के अंदर अगर हम देखेंगे, कोई भी, हम किसी का भी एक टैग निकाल के देखते हैं इसका इसमें माय डिफरेंट। अब ये टैग निकाल के आप देखिए, इसमें मार्केट के अंदर इसका प्राइस क्या आ रहा है और आप इस पे क्या ऑफर लगा रहे हैं। एग्जांपल तो 1999 का मार्केट प्राइस है और आप इस पे ऑफर क्या लगा रहे हैं? 499 रुपए। वाह वाह, क्या बात है! तो क्या लगता है कस्टमर आएगा नहीं आपके साथ? दौड़ के आएगा, चल के आएगा। टी शर्ट की बात करते हैं, 199 रुपए में, 199 रुपए में 500-600 की टी शर्ट। वाह, अल्टीमेट प्रोडक्ट। ये रेंज जब आप देखोगे, बच्चों की जब ये रेंज देखेंगे आप, बड़ों की जब रेंज देखेंगे, तो यहां पर मजा आने वाला है, यहां पर मजा आने वाला। माय डियर फ्रेंड्स, देखने की चीज है, खूबसूरत पीसेस बच्चों के। अब ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जो राशन में कभी दुकान पे नहीं मिलता, ये कभी राशन की दुकान पर नहीं मिलता। तो हम चलते हैं, अब बात करते हैं कि जब राशन की दुकान पे नहीं मिलता माय डियर फ्रेंड, तो आपकी दुकान पे मिलने वाला, आपके मॉल में मिलने वाला है। यहां देखेंगे तो ये शर्ट 50% डिस्काउंट पे है। ये शर्ट आपको कॉटन की शर्ट, यहां आप देखिए 599, बाय वन गेट वन, एक के साथ एक फ्री है, 50% डिस्काउंट, 299 रुपए में शर्ट मिल रही है। क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट, सोच के देखिए, दिमाग खराब होगा नहीं होगा लोगों का। तो जो लोग आपके पास आटा दाल चावल तेल हल्दी मिर्ची खरीदने आते हैं, उनके लिए ऐसी कंपनी पूरे कितनी 12 कैटेगरी लेकर चल रही है। एक और दिखाता हूं, चलिए। तो माय फ्रेंड्स, अब रोजमर्रा की जरूरत, जैसे हम स्लीपर कहते हैं, चप्पल कहते हैं, स्लीपर, ये बल्क परचेजिंग की वजह से आज एनबी शॉपी को कितने की पड़ रही है, इसकी एमआरपी देखते हैं हम पहले। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी एक बॉक्स उठा लीजिए और इसकी एमआरपी देखिए, 149, 199, इस टाइप की यहाँ पर ये वाइड रेंज है, 149, 199, 175, और मात्र आपको कितने में पड़ रही है, कस्टमर कितने में पड़ रही है? 59, 559 रुपए में, मात्र 59 रुपए में। अब इस चप्पल की 6 महीने गारंटी वारंटी 59 रुपए में आपको मिल रही है। फुटवेयर ब्रांड्स के शूज जो आप देख रहे हैं, ब्रांड्स के अच्छे जब ऑफर लगाएंगे, इधर बात करते हैं लिबर्टी का माल, लिबर्टी का माल 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, 70% तक डिस्काउंट। जब आप ऐसे ऑफर्स लेकर पहुंचेंगे, दिखाएंगे कस्टमर को, तो जो वो तो रोजमर्रा आटा दाल चावल खरीदने आ रहा था, लेकिन वो ये भी चाहता था तो उसके एरिया में उसको अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा था। एनबी शॉपी आपके लिए लेकर आई है ऐसी 12 कैटेगरी। माय डियर फ्रेंड, ब्रांड नॉन ब्रांड जो आपको चाहिए आप बोलिए, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो इससे बेहतर कोई और ब्रांड नहीं। आज अगर किराना स्टोर की खोल रहे हैं, की प्लानिंग कर रहे हैं, तो खोल लीजिए, स्टार्टअप करिए, हम मॉल बनवाएंगे उसका।
बस पेशेंस रख के काम कीजिएगा, कम मार्जिन रखिए, प्रॉफिट ज्यादा होगा क्योंकि सेल ज्यादा होगी। ऐसे सभी चीजें, ये ब्रीफ केस आप देख रहे हैं 5 साल वारंटी के साथ में। माय डियर फ्रेंड, कस्टमर के लिए मात्र 2,999 2,599 में आपको इसके ऊपर ह्यूज मार्जिन, गजब का प्रॉफिट। तो ये है एनवी शॉपी कॉन्सेप्ट। तो चलिए आज से अगर प्लान कर रहे हैं फ्रेंचाइजी खोलने का या फिर नेटवर्क बनाने का, तो एनवी शॉपी से बेस्ट कुछ नहीं। आज से शुरू करें, अभी से शुरू करें और लग जाएं रोजमर्रा की चीजों के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।